हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायर एजुकेटर्स। आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन ये नहीं कि केमिकल को केमिकल में मिला दिया, रिएक्शन कर दिया तो केमिकल रिएक्शन होगा। ये भी केमिकल रिएक्शन होता है, पर हमारे सराउंडिंग में नेचुरल भी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे मिल्क से कर्ड बन जाना, ये केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ अ फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन है। रिस्पायरेशन लेते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। और फूड का पक जाना, फ्रूट्स जो लगे रहते हैं, रैपनिंग ऑफ अ फ्रूट्स, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? केमिकल रिएक्शन जो होता है एक प्रोसेस होती है जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन chemical reaction is process in which reactant react and form product is called chemical reaction। इसे हम chemical reaction कहेंगे। chemical reaction is a process in which reactant react and form product is called chemical reaction। इसे हम chemical reaction का नाम देंगे। हम ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम्पल एक और डेफिनेशन देख लो और करके। इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कोई भी अगर कंपाउंड लिया, दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कराया, तो उसका जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूटेगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म in atom are called chemical chemical reaction। उसको क्या नाम देते हैं? हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? ऑक्सीजन से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? ऑक्सीजन से करवाएंगे। इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगा? MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें हम जानेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट था और यहाँ पे प्रोडक्ट था। ये क्या होता है? ये जो रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है। और जो फॉर्म हो रहा है हमारा, ये क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। रिएक्टेंट, अभी हम बात की थी, जो रिएक्ट करता है रिएक्शन में उसे रिएक्टेंट करते हैं। रिएक्टेंट आर दोज who react in reaction. Reactant are those which react, sorry, which करो यहाँ पे, which react in reaction are called reactant. उन्हें क्या कहेंगे हम? रिएक्टेंट बोलेंगे। किनको बोलेंगे? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट आर दोज, प्रोडक्ट आर दोज which form during the chemical reaction are called प्रोडक्ट। उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिंक लिया, उसका रिएक्शन किससे करवाएंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में हमारा बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। कॉपर निकल जाएगा। ये जो हमारा जिंक है और कॉपर सल्फेट, दैट इज रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट है। और ये क्या है जो फॉर्म हो रहा है? दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल में किसको लें? दूसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं अब H2O के फॉर्म में, वाटर के फॉर्मेशन में लेते हैं। क्या क्या लगता है इसमें? H2 प्लस O2 रिएक्ट किया, क्या बना? H2O बना। क्या क्या लगा? हाइड्रोजन लगा। हाइड्रोजन, यहाँ क्या? ऑक्सीजन। यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गया? वाटर का। यही क्या है हमारा? दैट इज प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट है। और ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है ये। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, एक ऑक्सीजन हमारा खत्म हो गया ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो डिस्ट्रॉय हो गया। क्या फॉर्मेशन हमारा हुआ? H2O का, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम जानेंगे कि हाँ ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, जो आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। गैस का अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें गैस का एवोल्यूशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वो केमिकल रिएक्शन यानी इसमें हो रहा है। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर, तीसरा क्या हो जाएगा? अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसके कलर में चेंज हो जाए, दैट इज कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चौथा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसका टेम्परेचर लो हो जाए, प्रोडक्ट में हाई हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन टेम्परेचर। पांचवे की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज होना। लाइक कोई सॉलिड में अगर हमारा रिएक्टेंट है, जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो लिक्विड या गैस में होगा, तो स्टेट उसका चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन स्टेट वो होगा। अब बात करते हैं कि इन सब के बारे में क्या होता है, इसमें किसको क्या रिएक्शन होते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, पहला हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस कब होगा, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, रिएक्ट विथ जिंक, रिएक्ट विथ ग्रेन्यूल जिंक, ग्रेन्यूल जिंक, देन evolution of हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का और ग्रेन्यूल जिंक जो है उनका, तब वहां पे क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इट मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन का, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन शो हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है ये। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब कोई कलरलेस सोल्यूशन, क्या कलरलेस सोल्यूशन लाइक लेड नाइट्राइट, क्या लेड नाइट्राइट, सॉरी नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ, किससे करेगा रिएक्ट, लेड नाइट्रेट, वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। फिर क्या करेगा, रिएक्ट लेड नाइट्राइट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, देन येलो पीपीटी फॉर्म, रिएक्ट देन येलो पीपीटी फॉर्म, येलो पीपीटी, पीपीटी मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, येलो पीपीटी फॉर्म यहाँ पे होगा, यानी पीपीटी का फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। दैट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, किसका कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होने का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गॉन नेक्स्ट टॉपिक, नो क्या है नेक्स्ट के बाद, चेंज इन कलर, कलर में चेंज, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कलर में चेंज हो, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कलर में चेंज हो, दैट मीन्स वो क्या है, केमिकल रिएक्शन वो हो रहा है। क्या करेंगे इसके लिए, हम सल्फर डाइऑक्साइड को लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को सल्फर डाइऑक्साइड से पास करेंगे, तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होता है चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। क्या होगा इसमें, क्या होगा, when potassium dichromate pass through, किससे पास करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को, सल्फर डाइऑक्साइड से, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से पास करेंगे, तो क्या होगा, ये कौन सा कलर शुरू में रहेगा, ये ऑरेंज कलर रहेगा, ऑरेंज कलर।
ये ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में शो करेगा, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर शो कर रहा है, यानी कलर में चेंजेस हो रहे हैं, कलर में चेंजेस हो रहे हैं, यानी इट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को पास किया जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, गैस में से, तो क्या होगा, ऑरेंज कलर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का है वो चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज पे देखेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन इसमें भी अकर करता है। जैसे क्विक क्लाइम को क्या करेंगे, क्विक क्लाइम को, क्विक क्लाइम को क्या करेंगे हम, रिएक्ट करवाएंगे, किससे, वाटर से। तो क्या होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा क्या, फॉर्मेशन होगा स्लैग लाइम का, किसका फॉर्मेशन होगा, स्लैग लाइम का, और प्लस हीट यहां से निकलेगी, ठीक है। क्या होगा, अगर क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन किया करवा देंगे तो स्लैग लाइम का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ हीट निकलेगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वहां का। पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, जब रिएक्शन वाटर से करवा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाएगा। अगर किसी बीकर में स्लैग लाइम को लिए वाटर को मिलाए तो ग्लास भी गर्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हीट उसमें हमें फील होगा अगर छुएंगे तो, वो स्लैग लाइम का फॉर्मेशन वहां पे हुआ, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चेंज इन स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंबशन होता है ना, किसमें कंबशन होता है, वैक्स में, कंबशन इन वैक्स। वैक्स किसमें रहता है, पहले सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब ये जलता है, हीट हो इसमें दिया जाता है, क्या हीट दिया जाता है, तो किसमें होता है चेंज, पहले लिक्विड, किसमें, सॉलिड टू लिक्विड में जाता है, लिक्विड एंड गैस। देखो ये वैक्स है, मोमबत्ती को लिया, कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है, ये उसकी निप जहाँ से निकली रहती है, ये जल रहा है, ये सॉलिड के फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। जब ये जलेगा, हीट यहाँ मिलेगी तो पहले लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है, फिर ये जलेगा, फिर यानी यहाँ से गैस निकल रहा है, क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है, ये लिक्विड हो गया, यहाँ से गैस निकलेगी, तो यानी सॉलिड जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड एंड गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट अकर कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आखिर होता क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन वो होता है जो किसी रिएक्शन को लिखने का एक सिंबल और फॉर्मूला प्रोवाइड करे, उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन वो होता है जब किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का सिंबल और फॉर्मूला प्रोवाइड मिले तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे, इक्वेशन किसे कहते हैं, द मेथड, द मेथड of representing the method of representing a chemical reaction, the method of representing chemical reaction with the help of, with the help of symbol, with the help of symbol and formula, formula of the substance, of the substance, of the substance involved in it, involved in
It's known as chemical इक्वेशन। उसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। किसको? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट नोन एज केमिकल इक्वेशन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिखने के फॉर्मूले और उसके सिंबल को ही हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम क्या देखते हैं? बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्या होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। इन दिस रिएक्शन number of atom in reactant and product same, called क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे? जब किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं इक्वल, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में इक्वल प्रेजेंट हो, उसको हम बैलेंस बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? फॉर एग्जाम्पल में जो जिंक का रिएक्शन करवा दिए, जिंक का रिएक्शन करवा दिए, किससे जिंक का रिएक्शन करवाए हम? जिंक का रिएक्शन करवा दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दिए। ठीक है, फॉर्मेशन के सॉरी इसके साथ नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे इसका। जिंक मेटल के साथ होता है ना, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दिए तो क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा जिंक सल्फेट का, क्योंकि जिंक ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको मूव करवा देगा। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे जो हमारे प्रेजेंट है क्या? एटम्स। जिंक में कितने प्रेजेंट है एटम्स? जिंक जो नंबर ऑफ एटम